नए संसद भवन की छत पर नरेंद्र मोदी ने किया 9500 किलो के अशोक स्तंभ का अनावरण। राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जिसमें भारत की शान बढ़ाता है अशोक स्तंभ। नमस्कार, मैं हूं सुमित शाही, आप देख रहे हैं खबर इंडियन। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की कांस्य धातु से बनी प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसका वजन 9500 किलो बताया जा रहा है। अशोक स्तंभ की इस मूर्ति को कई चरणों में बनाया गया है, जिसमें स्केचिंग, पॉलिशिंग सहित कई चरण शामिल हैं। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर अशोक स्तंभ आया कहां से, इसका महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। 273 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक को काफी क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसमें हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक दुखी हुए और राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बस यहीं से अशोक स्तंभ का जन्म होता है। दरअसल सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसके प्रचार में जुट गए। इसके प्रचार के तहत ही उन्होंने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण कराया। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर अशोक स्तंभ में शेर क्यों है। इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में शाक्य सिंह, नरसिंह का नाम भी है। इसके अलावा सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो धर्म उपदेश दिया था उसे सिंह गर्जना के नाम से जाना जाता है। इसी कारण बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। यही नहीं, सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। अशोक स्तंभ में यूं तो 4 शेर होते हैं, लेकिन लोगों को नजर 3 ही शेर आते हैं। एक और बात, अशोक स्तंभ के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं, जिनमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें खबर इंडियन, जिसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जय हिंद।